हाय गाइस, मैं sadik.com से इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा आप कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन को रूट कर सकते हैं TWRP रिकवरी से। रिसेंटली मैंने एक बनाई थी वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि आप कैसे फ़ोन को रूट कर सकते हैं बिना TWRP रिकवरी से। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी होता है और ये बहुत लेंदी प्रोसेस भी होता है। अगर आप रिकवरी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको पहले बूट और इनर बूट फाइल को पैच करना है मैजिक से, फिर आपको फ्लैश करना है फारवर्ड कमांड से। और ये भी वेरी करता है कि आपका फ़ोन अगर एंड्रॉयड 12 या ओल्ड वर्जन में है तो आपको बूट फाइल यूज़ करना है, एंड्रॉयड 13 या हायर पे है तो आपको इनर बूट यूज़ करना है। फिर फ्लैशिंग के कमांड भी अलग अलग होते हैं। इन सारे कॉम्प्लिकेशन से अच्छा है कि अगर आपके फ़ोन में एक कस्टम रिकवरी जैसे कि TWRP ऑरेंज फॉक्स भी ब्लैक इंस्टॉल्ड है, सो आप सीधा मैजिक जिप फाइल को फ्लैश करके रूट ऑब्टेन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। प्लीज़ अपने फ़ोन का सारा डेटा का बैकअप ले लें और फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म टूल्स करना है डाउनलोड मेरे गाइड से और एक्सट्रैक्ट करना है अपने पीसी में। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये सारी फाइल्स आएंगी, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। बस 2-3 फाइल्स अलग हैं, उनको मैं उड़ा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। और ये सारी फाइल्स आपको आएंगी आपकी पीसी पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्लेटफॉर्म टूल्स को। इसके बाद आपको इनेबल करना है यूएसपी डिबगिंग और OEM अनलॉकिंग। यूएसपी डिबगिंग रिक्वायर्ड है ADB कमांड के लिए और OEM अनलॉकिंग चाहिए होता है बूटर अनलॉकिंग के लिए। सो इन दोनों टॉगल्स को अब हम इनेबल कर लेते हैं। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स मेन्यू में, फिर आपको यहाँ से जाना है अबाउट फ़ोन में और फिर आपको टैप करना है वर्जन पर जाके या तो बिल्ड नंबर पे या वर्जन नंबर पर 7 टाइम्स। इसके बाद आपको जाना है इधर सिस्टम में और फिर आपको दिखाई देगा डेवलपर ऑप्शंस, वहाँ जाके आपको इनेबल करना है टॉगल OEM अनलॉकिंग का और यूएसपी डिबगिंग का। इसके बाद आपको एक प्रॉम्प्ट दिखेगा, उस प्रॉम्प्ट में आपको टैप करना है ओके और उसके बाद यूएसपी डिबगिंग इनेबल हो जाएगी। एक बार हम वेरीफाई भी कर लेते हैं तो आपको जाना है प्लेटफॉर्म टूल्स के एड्रेस बार में, टाइप करना है CMD, हिट एंटर करना है और यहाँ पर टाइप करना है ADB डिवाइस से। तो वेरीफाई करना है कि आपके पास ये ID शो हो रहा है। अगर ID शो नहीं हो रहा है तो आपके फ़ोन को अनप्लग करना है, फिर रिप्लग करना है USB केबल में, फिर टैप टर्न ऑफ करके रीनेबल करना है यूएसपी डिबगिंग, टैप करना है रिवोक यूएसपी डिबगिंग पे, यूज़ करना ऑफिशियल USB केबल और यूज़ करना आपको USB 2.0 पोर्ट ऑन PC एंड नॉट द 3.0 पोर्ट। सो ये सारे ट्विक्स आप ट्राई करिए और मेक श्योर करिए कि यहाँ पे आपको ID शो हो रहा है। एक बार ID शो हो रहा है इसके बाद आपका अगला स्टेप है कि आपको फ़ोन का बूट और अनलॉक करना है। अनलॉकिंग से सारा डेटा हो जाएगा वाइप और वारंटी भी हो सकती है नलीफाई। सो इफ दैट्स ऑल वेल एंड गुड, सो आपको अपने फ़ोन को बूट करना है फारवर्ड मोड में। उसके बाद आपको यूज़ करना है फारवर्ड फ्लैशिंग अनलॉक कमांड। इससे आपके फ़ोन में प्रॉम्प्ट आएगा तो वॉल्यूम की से करना है हाईलाइट अनलॉक द बूट होल्डर और फिर प्रेस करना है पावर की, तो आपके फ़ोन हो जाएगा वाइप। उसके बाद फ़ोन का सारा डेटा वाइप होने के बाद आपका फ़ोन OS में बूटअप हो जाएगा और अनलॉक हो जाएगा आपका फ़ोन का बूट होल्डर। इसके बाद आपको री इनेबल करना है यूएसपी डिबगिंग अपने फ़ोन में फिर से। सो डिबगिंग इनेबल करने के बाद लेट्स मूव अहेड। सो नाउ आपको डाउनलोड करना है मैजिक फाइल, द मैजिक APK फाइल। आजकल के जो रिकवरी हैं वो APK फाइल को भी सपोर्ट करती हैं फ्लैश करना, बट स्टिल मैं आपको वो दिखाता हूँ कि आप इसको जिप में कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट। सो मेरे आर्टिकल में जाके आप फिर यहाँ से मैजिक डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऑफिशियल लिंक है गिटहब का। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है गिटहब पे आपको APK फाइल मिलेंगे, जिप नहीं मिलेंगी। और मोस्ट ऑफ द रिकवरी सपोर्ट करती हैं APK फाइल फ्लैश करना, बट अगर आपकी रिकवरी फ्लैश सपोर्ट नहीं करती कोई इशू नहीं है। आपको क्या करना है बस कि ये APK को रीनेम करना है, जिप में कर देना रीनेम करके। इसके बाद आपके पास बहुत मैजिक APK का जिप भी आ जाएगा। सो मैं आपको जैसे कि दिखाता हूँ, यहाँ से हमने इसको कॉपी करा मैजिक APK फाइल को, फिर आपको इसकी एक और बनाना है कॉपी और फिर आपको इसको रीनेम करना है, एक्सटेंशन को रीनेम कर देना है जिप में और इसका रीनेम करके कर देना है मैजिक और हिट करिए एंटर। आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा रीनेम का, हिट करिए एंटर पे, आपके पास अब APK और जिप दोनों आ जाएगी फाइल्स। आपके पास दोनों फाइल्स आ गई। अब आपको इन दोनों फाइल्स को मूव करना है अपने फ़ोन में। सो मूव कर देते हैं हम लोग। उसके लिए हमें इनेबल करना है USB फाइल ट्रांसफ़र एज वेल। सो यहाँ से उसको इनेबल कर देते हैं और आपका फ़ोन अब शो होगा PC में। आप ये फाइल्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा कि हमें TWRP रिकवरी करना है डाउनलोड। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट एस्पेक्ट है। या तो आप TWRP यूज़ कर सकते हैं, इनकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड, नहीं तो आप XGA से भी कर सकते हैं। एक बार आपको रिकवरी की फाइल मिल गई, उसको भी आपको ट्रांसफ़र करना है प्लेटफॉर्म टूल्स में। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरे पास रिकवरी फाइल यहाँ कहीं पे होगी। सो ये रिकवरी फाइल है मेरे फ़ोन की। ये तो ऑरेंज फॉक्स हो गई। मैं आपको TWRP रिकवरी दिखाता हूँ। सो ये TWRP रिकवरी आप कोई भी रिकवरी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज फॉक्स, पिच ब्लैक, TWRP सबका स्टेप सेम है। मैं TWRP रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ अभी और फॉर द ईज़ ऑफ कन्वीनियंस हम उसको रीनेम कर देते हैं TWRP.img। सो रिकवरी फाइल भी हमारे पास आ गई। अब इसके बाद हमें रिकवरी को इंस्टॉल करना है एंड इसके लिए सबसे हमें
पहले ये चेक करना है कि आपके फ़ोन में रिकवरी पार्टीशन है कि नहीं। अगर फ़ोन में रिकवरी पार्टीशन है तो हम डायरेक्टली फ्लैश कर सकते हैं रिकवरी में, नहीं तो हमें फिर यूज़ करना होगा बूट का। सो ये है चेक इफ़ द डिवाइस इज AB पार्टीशन और नॉट। सो उसके लिए आपको ये 3 कमांड यूज़ करने हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको USB डिबगिंग इनेबल करना है जो कि फ़ोन में हो चुका है। फिर आपको टाइप करना है ADB शेल कमांड। सो ADB शेल हिट करना है एंटर। इसके बाद ये कमांड आपको कॉपी पेस्ट करना है अपने CMD विंडो में। जस्ट एक सेकेंड, ये वो CMD विंडो नहीं है, वो ADB शेल की विंडो ये वाली है। हाँ, इसके बाद ये कमांड इनपुट करना, और फाइनली ये थर्ड कमांड इनपुट करना है और आपके फ़ोन के सारी पार्टीशंस के नेम यहाँ पे आ जाएंगे। सो अब हम लोग वेरीफाई करते हैं। अब मेरे फ़ोन में आप देख सकते हैं ये सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मेरे फ़ोन में रिकवरी पार्टीशन यहाँ पे दिख रहा है, रिकवरी A और B स्लॉट्स हैं। सो मैं रिकवरी को डायरेक्ट रिकवरी पार्टीशन में फ्लैश कर सकता हूँ। अगर आपके फ़ोन में रिकवरी पार्टीशन नहीं है तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं PQR में बस डॉट डंप और रेस्क्यू है, यहाँ पर रिकवरी नहीं है। सो इस केस में आपको रिकवरी फ्लैश करना होगा। पहले आपको यूज़ करना होगा बूट कमांड और फिर फ्लैश करना होगा, या तो जिप फाइल इंस्टॉल करना होगा, नहीं तो रिकवरी रैम डिस्क में फ्लैश करना होगा। मैं ये भी आपको दिखाऊंगा। पहले इस फ़ोन्स का मैं दिखाता हूँ जिस फ़ोन में रिकवरी पार्टीशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन्स में है ये पार्टीशन। सो इन फ़ोन्स में आपको सीधा सिंपली करना है फ्लैश रिकवरी पार्टीशन में। तो आपको एक CMD विंडो ओपन करना होगा, फिर से न्यू CMD विंडो, और टाइप करना है। अब आपको पहले आपको फ़ोन को बूटअप करना है फास्ट बूट मोड में। तो इसके लिए आपको यूज़ करना है ADB कमांड। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको टाइप इन करिए ADB रिबूट बूट लोडर, हिट एंटर। आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा WRP रिकवरी फास्ट बूट मोड में, और फिर हम रिकवरी फ्लैश कर सकते हैं। मैं दोनों दिखाऊंगा मेथड्स आपके फ़ोन में अगर रिकवरी पार्टीशन है कि नहीं है। दोनों केस में मैं बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ, हमारे फ़ोन में रिकवरी पार्टीशन है, सो हम यूज़ करेंगे वो पार्टीशन को। तो फास्ट बूट फ्लैश पार्टीशन नेम जो कि रिकवरी होगा, और फिर फाइल नेम WRP.img, हिट करना है एंटर, और रिकवरी फाइल हमारी रिकवरी पार्टीशन में फ्लैश हो गई है। अब आप टाइप कर सकते हैं फास्ट बूट रिबूट रिकवरी, और हमारा फ़ोन अब हो जाएगा रिबूट WRP रिकवरी में। एंड इसको शायद अराउंड 10 to 15 सेकंड लगेगा मैक्सिमम। सो वेट करते हैं उतना टाइम तक हम लोग, और वेरीफाई करते हैं कि वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। सो उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। सो आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में रिकवरी फ्लैश हो गई है। अगर आपके फ़ोन में रिकवरी पार्टीशन नहीं है, सो इस केस में मैं आपको दिखा दूँ क्या करना होगा आपको। सो सबसे पहले आपको यूज़ करना होगा फास्ट बूट कमांड, क्योंकि रिकवरी वर्जन है नहीं आपके फ़ोन में। इससे आपका फ़ोन जो आप रिकवरी में हो जाएगा बूटअप, बट ये बूटअप जस्ट 1 टाइम के लिए होगा। आपको अगर रिकवरी को करना है परमानेंट, सो उसके बाद आपको फास्ट बूट के बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मैं दिखा दूँ। हाँ, उसके बाद अगर आपके फ़ोन में जिप फाइल भी है, बहुत सारी रिकवरी के फाइल दोनों IMG और जिप में आती हैं, तो अगर ऐसा आपके साथ भी और आपके फ़ोन में रिकवरी नहीं है पार्टीशन, तो पहला यूज़ करना है फास्ट बूट कमांड, और उससे आपको रिकवरी IMG फाइल को बूट करना है। फिर आपको इंस्टॉल में जाके आपको सिर्फ वो रिकवरी जिप फाइल फ्लैश कर देना है। इससे आपकी रिकवरी हो जाएगी परमानेंट। बट आपके फ़ोन में रिकवरी पार्टीशन नहीं है और अगर जिप फाइल भी नहीं है, तो पहला बूट करें फास्ट बूट कमांड से रिकवरी में, और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ईदर यूज़ करना है फ्लैश करंट WRP। सो आपको जाना है एडवांस में जाइए और वहाँ पर चूज़ करिए फ्लैश करंट WRP, और आपके फ़ोन में रिकवरी इंस्टॉल हो जाएगी। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप इसको रैम डिस्क में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको जाना होगा एडवांस में, इंस्टॉल रिकवरी रैम डिस्क, चूज़ करना है IMG फाइल, और IMG फाइल जो है वो रिकवरी रैम डिस्क में फ्लैश हो जाएगी। सो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। पहले आपको अगर आपके फ़ोन में रिकवरी स्लॉट नहीं है और आपके पास IMG और जिप फाइल दोनों है, तो पहले आपको यूज़ करना है फास्ट बूट कमांड। इससे आपका फ़ोन बूट हो जाएगा रिकवरी में। फिर आपको जिप फाइल करना है इंस्टॉल में जाइए और जिप फाइल फ्लैश कर दीजिए। बट अगर आपके फ़ोन में जिप फाइल नहीं है, सो आप या तो 2 ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप इंस्टॉल में पहले फास्ट बूट कमांड यूज़ करिए, उसके बाद आप इंस्टॉल रिकवरी रैम डिस्क में जाके IMG को फ्लैश कर सकते हैं, या सिंपली आप चूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल करंट WRP, और इससे क्या होगा जो आपकी रिकवरी IMG फाइल है वो ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जाएगी आपके फ़ोन में। सो गाइस, ये 2-3 होते हैं मेथड जिससे आप रिकवरी फ्लैश कर सकते हैं। आपके फ़ोन में एक बार रिकवरी फ्लैश हो गई है तो किसी किसी फ़ोन में ये होता है कि रिकवरी जो है वो डेटा को इनक्रिप्ट छोड़ देती है, डिक्रिप्ट नहीं कर पाती है। सो उस केस में आपको वाइप में जाके फॉर्मेट डेटा करना होगा, जिससे आपका सारा डेटा वाइप हो जाएगा। ये आपको तभी करना है अगर आपकी रिकवरी जो है डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर पा रही है। हमारे केस में डेटा आप देख सकते हैं ऑलरेडी हो चुका है डिक्रिप्ट, सो हमें ये चीज़ नहीं करना है। सो मूविंग ऑन, अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें, क्योंकि हम ऑलरेडी मैजेस फाइल भेज चुके हैं अपने फ़ोन में, अगर आपने अभी तक फाइल को नहीं भेजा है तो आप अभी यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हैं इस अपने फ़ोन में। अगर आपका फ़ोन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, सो आप ये कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ADB पुश फाइल नेम लेट्स से magisk.zip स्पेस SD कार्ड। सो इससे भी आपकी फ़ाइल जो है आपके SD कार्ड में हो जाएंगे ट्रांसफ़र, और फिर आप फाइल को फ्लैश कर सकते हैं यहाँ से। सो गाइस, जब हमारे फ़ोन में दोनों APK और जिप फाइल आ गई हैं तो आपको क्या करना है, जिप फाइल चूज़ करना है,
सो हैव टू फ्लैश करना है। मैजिक जिप फाइल फ्लैश हो जाएंगी। आप एपीके फाइल को भी फ्लैश कर सकते हैं, बट हमने जिप फाइल चूज़ करी है। एक बार ये फ्लैश हो गई है मैजिक फाइल, तो आपको टैप करना है रिबूट पे और चूज़ करना है सिस्टम। आपका फ़ोन अब रिबूट टू ओएस हो जाएगा। बट अभी हमारे पास मैजिक बस बैकएंड में इंस्टॉल हुई है, फ्रंट एंड में उसकी कोई भी ऐप नहीं है, कोई GUI नहीं है। तो हमें अभी मैजिक की एपीके फाइल को भी इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन कर सकते हैं। सो मेक श्योर करिएगा कि आपके फ़ोन में मैजिक की एपीके फाइल आ चुकी है। तो उसके बाद हमारा फ़ोन जैसे ही होगा बूटअप, अब हमें जैसे कि आप देख सकते हैं मैजिक की फाइल यहाँ पे नहीं है, वो बस बैकएंड में इंस्टॉल हुई है। तो अब आपको मैजिक की एपीके फाइल में इंस्टॉल करना होगा। सो फाइल्स में जाके एपीके में मैजिक फाइल्स को हम इंस्टॉल कर लेते हैं और ये मैजिक कब इंस्टॉल हो गई है। अभी हमारा प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, आपको अभी फाइल को ओपन करना है। आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा। सो अभी हम वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैजिक की पूरी ऐप नहीं आई है। सो इधर आपको वेट करना है थोड़ी देर तक, उसके बाद मैजिक की ऐप पूरी आ जाएगी। नहीं तो आप लॉन्च कर सकते हैं मैजिक की ऐप, एंड इसके बाद आपको ये प्रॉम्प्ट आ सकता है। तो आपको ओके पर टैप करना है एंड थोड़ी देर तक वेट करना है जब तक कि मैजिक की ऐप ना आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मैजिक की ऐप आ चुकी है, उसको लॉन्च करना है। और यहाँ पे आपको ये प्रॉम्प्ट भी आ सकता है, तो आपको टैप करना है ओके पे और चूज़ करना है डायरेक्ट इंस्टॉल, लेट्स गो। और अब हमारी रूटिंग हो गई कंप्लीट। ये प्रॉम्प्ट सारे फ़ोन्स में नहीं आते, किसी फ़ोन्स में आते हैं। तो आपके फ़ोन में आ रहा है तभी आपको करना, नहीं तो आपका फ़ोन हो चुका है रूट। तो हमारे केस में आपने देखा हमें एक स्टेप और करना पड़ा, विच इज़ नॉर्मल, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। सो अब जब हमारा फ़ोन होगा बूटअप तो रूट हो चुका होगा और हम लोग वेरीफाई भी करेंगे रूट यूजिंग रूट चेकर ऐप। बट फर्स्ट हम लोग वेट करते हैं फ़ोन को ओएस में बूटअप होने के लिए। उसके बाद मैं दोबारा मैजिक ऐप लॉन्च करूँगा और वेरीफाई करूँगा कि रूट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं होगा तो हम फिर कुछ और देखेंगे ट्रबल शूटिंग स्टेप्स। सो हमारा फ़ोन अब ओएस में बूटअप हो चुका है। अब लॉन्च करते हैं मैजिक ऐप और वेरीफाई करते हैं क्या सीन है इस बार। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन अब मैजिक रूट हो चुका है। इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने एक ऐप इंस्टॉल की है, रूट चेकर ऐप। उसको हम लॉन्च करते हैं, टैप करते हैं वेरीफाई रूट पे और ये देखिए आप सुपर यूज़र का रिक्वेस्ट आ चुका है। टैप करना है ग्रांट पे, इससे हमने रूट ऑब्टेन कर लिया है। मेरा फ़ोन अभी एंड्रॉयड 15 पे रन कर रहा है एंड हमने रूट करा है WRP रिकवरी से। तो इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि हमें पहले स्टॉक फर्मवेयर को डाउनलोड नहीं करना पड़ता, हमें इनपुट फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता, हमें फाइल को पैच नहीं करना पड़ता, फ्लैश नहीं करना पड़ता। सिंपली अगर आपके फ़ोन में रिकवरी है तो आपको बस मैजिक एपीके या जिप फाइल को फ्लैश करना है और फिर आपको मैजिक एपीके फाइल को इंस्टॉल करना है। बस 2 स्टेप में आपका फ़ोन हो जाएगा रूट, जैसा कि आप देख रहे हैं। सो गाइस ऑन दैट नोट मैं इस वीडियो को राउंड ऑफ करता हूँ। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।